नमस्कार दोस्तों। भारतीय सेना में भर्ती के लिए भारत सरकार द्वारा लाई गई नई स्कीम अग्निपथ, जिसको भारत सरकार एक नए रोजगार के अवसर के रूप में लोगों को बता रही है, तो वहीं विपक्ष इस मामले को लेकर इस स्कीम को लेकर सरकार को घेरने को लगी है। सरकार के लोग इसके फायदे गिना रहे हैं, तो बाकी विपक्ष और अन्य बुद्धिजीवी इसके दुष्परिणाम जो भविष्य में होने हैं उसको लोगों के बीच में रख रहे हैं। यहां तक लोगों का कहना है कि शायद भारत सरकार अब देश के युवा और भारत के सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने जा रही है। स्कीम के विरोध के स्वर शुरू हो चुके हैं। देश का युवक नौयुवा सड़क पर उतर चुका है। बिहार से इसकी शुरुआत हो चुकी है। आग लग चुकी है इस स्कीम को लेकर। स्कीम के तहत देश के 17 से 21 साल के नौजवानों को भारतीय सेना के तीनों विंग में भर्ती ली जाएगी। नौसेना, वायुसेना और थल सेना। 6 महीने की ट्रेनिंग होगी और उसके बाद उनको तमाम जगहों पर पोस्टिंग दे दी जाएगी। 4 साल के बाद उनको रिटायर कर दिया जाएगा। इस दौरान उनको कुछ आर्थिक पैकेज दिया जाएगा, जैसे शुरुआत में 30,000 पर मंथ के पैकेज से उनको लिया जाएगा और उसके बाद 40,000 पर मंथ की पैकेज से उनको रिटायर कर दिया जाएगा। रिटायरमेंट के बाद उनको 11,71,000 का आर्थिक पैकेज दिया जाएगा, जिस पे सरकार का ये कहना है कि उस पैकेज के माध्यम से वो तमाम तरीके से अपने जिंदगी को सेटल कर सकते हैं। इसके अलावा सरकार का एक और कहना है कि जो भी नौजवान इस स्कीम के तहत सेना में अपनी सेवा देगा, उसमें से उनके प्रदर्शन के आधार पर 25% नौजवानों को रिटेन किया जाएगा, बाकी 75% युवाओं को निकाल दिया जाएगा। इस विषय पर तमाम प्रदेश की सरकारों ने केंद्र सरकारों के सुर में सुर मिलाते हुए कहा है कि ऐसे नौजवान जो 4 साल की सेवा देने के बाद रिटायर होंगे, उनको वो वरीयता के आधार पर अपने तमाम सेवाओं में भर्ती करेंगी, खासकर पुलिस की सेवा में। हालांकि इसकी सिक्योरिटी नहीं है। अब इसको लेके जो युवा सड़क पर उतर चुका है, उसकी आशंका क्या है? अब इसके लिए आपको एक चीज जरूर समझना होगा कि आज जो भारतीय सेना का जो गौरव, पूरे विश्व में भारतीय सेना को जो गौरव हासिल है, जो सम्मान हासिल है, देश का एक एक व्यक्ति उनको जो दिल से सल्यूट करता है, उस भारतीय सेना के नौजवान जब 4 साल बाद रिटायर हो जाएंगे तो उसके बाद वो करेंगे। प्रदेश सरकारों ने ठीक आश्वासन दिया, लेकिन सिक्योरिटी नहीं है। क्या वो भारतीय सेना का नौजवान जो एक जज्बा लेकर जाता है देश की सेवा, जिसके लिए पूरे देश में सम्मान होता है, हर नागरिक उसका सम्मान करता है, वो किसी अमीर आदमी के गाड़ी का दरवाजा खोलेगा? क्या सरकार उसकी सिक्योरिटी दे रही है कि नहीं उनको कहीं ना कहीं सेटल किया जाएगा? नहीं। फिर तो यही हुआ कि उनको तमाम जो सिक्योरिटी गार्ड की एजेंसियां हैं वहां उनको नौकरी करनी पड़ेगी, या फिर वो किसी अमीर आदमी के गाड़ी का दरवाजा खोलेंगे। जिस भारतीय सेना की कहानियां, किस्से पूरे विश्व में चर्चित हैं, जिसके सम्मान में देश के तमाम लोग हमेशा खड़े रहते हैं, वो किसी अमीर आदमी का दरवाजा खोलेंगे। निश्चित तौर पर जो लोगों की आशंका है कि शायद भारत सरकार अब देश के युवाओं के भविष्य के साथ खेलने जा रही है, कहीं ना कहीं सही है। अब उसके साथ दूसरा पहलू देख लीजिए। आप एक देख रहे होंगे कि कुछ वर्षों से सरकार ने तो काफी एजेंसियों का निजीकरण कर दिया, निजी हाथों में आ गया, आउटसोर्सिंग डाल दिया गया, तमाम लोग आउटसोर्सिंग से हायर कर लिए गए, आज अपनी वो सेवा दे रहे हैं। लेकिन आउटसोर्सिंग का परिणाम क्या निकल कर आ रहा है? सरकार देती है 25,000 रुपया, जो वहां काम करता है उसको मिलता है 15,000 रुपया, 12,000 रुपया, 8,000 रुपया। बाकी 20 की जो आमदनी है वो एजेंसियां खा लेती है। इस विषय को लेकर आपने देखा होगा तमाम एजेंसियों में, तमाम विभागों में कई बार जो कार्यरत कर्मचारी हैं, संविदा कर्मी हैं, आउटसोर्सिंग वाले हैं, आउटसोर्सिंग पर अपनी सेवा दे रहे लोग हैं, वो
आंदोलनरत हो जाते हैं, हड़ताल पर चले जाते हैं और सड़क पर उतार कर सरकार के विरुद्ध नारेबाजी और तमाम तरह के आंदोलन करते हैं। तो क्या सरकार सेना में भी इस तरह का आंदोलन करवाना चाहिए? अगर इस तरह का आंदोलन हो गया तो आप समझ सकते हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि क्या स्थिति देश की। तो कहीं ना कहीं अगर इस चीज को देखा जाए तो निश्चित तौर पर सरकार अब देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने जा रही है। ठीक है, आज भी ऐसी दो एजेंसियां हैं, चाहे भारतीय सेना और भारतीय पुलिस, स्टेट की पुलिस और भारतीय सेना, ऐसे दो विभाग हैं जिनको आंदोलन करने की, संगठन बनाने की छूट नहीं है। ठीक है, मैं मान लिया कि इस तरह की बातें नहीं होगी कि भारतीय सेना में जो संविदा के आधार पर यानी कॉन्ट्रैक्ट बेस पर 4 साल के लिए जिनकी भर्ती ली जा रही है वो आंदोलन नहीं करे। ठीक है, हालांकि इस विषय में कुछ लोगों का ये भी कहना था कि शायद कुछ जरूरी दस्तावेज लीक हो जाएंगे, कुछ जरूरी जानकारी इनके माध्यम से लीक हो जाएंगे, क्योंकि ये फ्रस्ट्रेट होंगे जब 4 साल बाद इनको निकाल दिया जाएगा, निश्चित तौर पर फ्रस्ट्रेट होंगे। तो इस विषय में थल सेना के अध्यक्ष की स्पष्टीकरण आई कि ऐसे दस्तावेज, ऐसे जरूरी जानकारी उन तक नहीं पहुंचेगी। ठीक है, नहीं पहुंचेगी, लेकिन आंदोलन भी नहीं होगा और जरूरी दस्तावेज, जरूरी जानकारी उन तक नहीं पहुंचेगी। ठीक है, दोनों चीजें ठीक है, मना कर दिया जाए, मतलब उसको डिनाई कर दिया जाए, हटा दिया जाए, निकाल दिया जाए, दोनों सब्जेक्ट को हटा दिया जाए। लेकिन 4 साल बाद जब वो रिटायर होंगे, हालांकि इसमें गवर्नमेंट ने कहा कि 25% को रिटर्न किया जाएगा, लेकिन 75% जब वो बेरोजगार हो जाएंगे उसके बाद क्या वो फ्रस्ट्रेट नहीं होंगे? क्या वो डिप्रेस नहीं होंगे? क्या वो आंदोलन नहीं करेंगे? इसकी क्या गारंटी है कि आंदोलन नहीं करेंगे? और आज जब आंदोलन होता है, छोटे से आंदोलन में एक छोटी सी राजनीतिक पार्टी अगर आंदोलन बुला लेती है, आह्वान कर देती है, तो देश जल उठता है। जो कि रॉ हैंड लोग हैं, कुछ नहीं जानते हैं, आंदोलन में उतर जाते हैं, पत्थरबाजी होती है, आगजनी होती है, क्या क्या होता है। लेकिन जब वेल ट्रेंड लोग मैदान में उतरेंगे, सड़क पर उतरेंगे, आंदोलन करेंगे, तब का नजारा कैसा होगा इसका अंदाजा लगाने से बड़ा मुश्किल है। आप सोच सकते हैं कि जो हर विधा में निपुण है, जिसके हाथों ने 3 साल, 3.5 साल अस्त्र को चलाया हो, आम को चलाया हो, वो जब मैदान में उतरेगा, जिसके पास आर्म्स चलाने की जानकारी, वो मैदान में उतरेगा, वो उपद्रव करेगा, वो जब डिप्रेस्ड होकर जब सरकार के नीतियों के विरुद्ध आवाज उठाएगा और वो बवाल करेगा, तब नजारा क्या होगा। तो निश्चित ही इसमें कहीं दो राय नहीं है कि सरकार युवाओं के भविष्य के साथ तो खेल ही रही है, लेकिन देश के सुरक्षा के साथ भी खिलवाड़ करने जा रही है, जिसमें कहीं भी संदेह नहीं। आने वाला भविष्य अगर इस स्कीम में बदलाव नहीं किया गया तो निश्चित तौर पर इसके दुष्परिणाम जो तमाम लोग आशंका व्यक्त कर रहे हैं उसको खारिज नहीं किया जा सकता। कहीं ना कहीं वो आशंका बरकरार है। हालांकि इस स्कीम को लेकर देश के युवा मैदान में उतर चुके हैं, उपद्रव मच चुका है, लेकिन मैं एक जरूर चीज ये कहना चाहूंगा अपने उन युवाओं से कि इतिहास गवाह है कि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने ऐसा अचूक हथियार सत्याग्रह के रूप में दिया था, जन आंदोलन के रूप में दिया था, जो हमेशा सफल रहा है, इतिहास गवाह है। लेकिन मुख्य चीजें जो उसके कंडीशन हुआ करते हैं, जो उसके साथ कंडीशन जुड़ा हुआ है, उसमें घेराव, हिंसा और बल प्रदर्शन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये हो जाती है तो वो सत्याग्रह दूषित हो जाता है, उसका परिणाम नहीं आता। इसलिए मैं जरूर अपने उन युवाओं को कहूंगा कि आप निश्चित तौर पर अगर आप ये स्कीम ऐसी है जो सरकार ला रही है, हालांकि एक चीज जरूर कहूंगा और हर सभी लोग इस चीज को जान रहे हैं, सभी लोग इस चीज को कह रहे हैं, तमाम मुद्दों पर कहते आ रहे हैं कि सरकार भले ही आज मोदी गवर्नमेंट भले ही कई मुद्दों पर बहुत अच्छे इसके फैसले आए हुए, लेकिन बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर निश्चित तौर पर
और सेना भर्ती को एक तरह से मजाक के रूप में ये स्कीम लाकर इसको रोजगार के तौर पर प्रस्तुत कर रही है, जो कहीं ना कहीं देश के युवा और देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। तो मैं नौजवानों से ये कह रहा था कि आप सत्याग्रह करिए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने वो मजबूत अचूक हथियार दिया है, लेकिन उपद्रव की उसमें गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, देश नहीं जलना चाहिए, ये कतई जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। आपकी शंका भी निर्मूल नहीं है, निश्चित तौर पर सबकी आशंका निर्मूल नहीं है। अगर सरकार ने ऐसा किया है, उस स्कीम के तहत ये हुआ है, तो एक फौज खड़ी हो जाएगी ट्रेंड बेरोजगारों। आज तो बेरोजगारों की फौज है, लेकिन वो तैयारी कर रहे हैं, कुछ ऐसे लोग सिविल के लिए, कुछ आर्मी के लिए, तो उनके दिमाग में, उनके दिल में कुछ और जज्बा है कि देश सेवा के लिए जाएंगे, इसलिए वो उनका ध्यान कहीं और। वो देश को ही सर्वोपरि मानते हैं, देश की सेवा को ही सर्वोपरि मानते हुए वो अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। लेकिन देश सेवा करने के बाद, वेल ट्रेंड, पूरी ट्रेनिंग लेने के बाद, पूरी तरह से निपुण होने के बाद, जब वो युवा बेरोजगार होगा, वो फ्रस्ट्रेट होगा, तो शायद मुश्किलें इससे विकट होंगी। इसलिए सरकार को इस पर सोचने की जरूरत है, और निश्चित तौर पर सरकार का यह फैसला देश के युवा और देश के सुरक्षा के साथ खिलवाड़ ही है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। नमस्कार, जय हिंद।